हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम इंडिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो जो अपना चैप्टर 3 है 10th क्लास का, उसका अपन ने अभी तक के जो टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए थे। आज का टॉपिक अपन बात करेंगे हाउ डू मेटल रिएक्ट एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जानने से पहले आपको कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको जानना होगा, तभी आप लोग इस टॉपिक को अच्छे समझ सकते हो। देखो भाई, जो आपका मेटल होता है ना, बेसिकली याद रखना, जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। इसी के साथ जो नॉन मेटल होते हैं ना, क्या होते हैं, नॉन मेटल। वो बेटा कैसे होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बेसिस पे ही अपन किसको समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देख करते हैं कि जो मेटल जो होते हैं आपकी, क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं उनके अंदर नॉन मेटल के कंपैरिजन में काफी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी उनके आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसके अंदर क्या होंगे, काफी कम इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके कंपैरिजन में बेटा, नॉन मेटल कंपैरिजन में। अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं सोडियम और क्लोरीन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ने देखा। यहाँ पर जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 281। तो यानी उसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। और एम में कितने होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 8 है, और जो आउटर मोस्ट सेल होगा एम वाला, उसके अंदर कितने हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के जो एटम में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन मेटल के कंपेरिजन में बहुत ही कम होते हैं। मेटल के एटम और नॉन मेटल के एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, उसके कारण क्या कर सकते हैं, जो मेटल है वो नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ ए नॉन मेटल, यानी जब क्या होता है एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, कहाँ से, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। यानी अगर कोई मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, अगर वो नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर किए जाएंगे, नॉन मेटल से। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, आपके नॉन मेटल के पास, तो बेटा वहां पर क्या होगा, वहां पर अपन कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अपन ने क्या समझा, इससे अपन ने ये समझा कि भाई जो आपके मेटल जो होते हैं, मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल से कब होता है, जब उनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण ही क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें 281, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। बट क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है, 287। कितना होता है, 287। क्यों भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, यानी 17। तो 11 है, इसका मतलब क्या हो गया, 281। यानी ये के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम में 1 है। इसी तरीके से इसके अंदर के 2, एल में 8 और एम में 7। अब देखिए, अगर इनको रिएक्शन करना होगा तो क्या करेगा, मेटल जो है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, किसके पास आ गया, नॉन मेटल के पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, 28 इसका इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर क्या हो गया, 288। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल का जो यहाँ पर ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, जो अपन ने कहाँ पढ़ा था, अपने 9th क्लास के अंदर अपन ने देखा था। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल अगर मैं बताऊँ आपको, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हो, उसके एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहने चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर जब क्या किया, मेटल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Na+, और Cl ने एक को ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, Cl-। और इनके बीच में क्या होता है, आपका एक बॉन्ड बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इस तरीके से आपका क्या करता है, मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कर लेता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर कुछ आपकी ये टेबल दी गई, जैसे कि नोबल गैसेज होती हैं। तो नोबल गैसेज में क्या है, आपका हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसका मतलब इसके तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा नहीं। तो नियोन की बात करें तो नियोन में कितने बेटा, 10 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 8 है। इसका मतलब इनका भी क्या है,
जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट है। देखो भाई यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। इसका मतलब ये क्या नहीं करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा जी, आर्गन को देखो, आप किसको देखो, आर्गन को। अब देखो आर्गन जो होती है उसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। अब यहाँ पर भी क्या है, 288, यानी इसका भी आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं, क्या होती है बेटा, जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो कभी भी क्या नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती। क्यों भाई, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है ना बेटा, क्या होता है, जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अच्छा जी, अब मेटल के बारे में देखें तो मेटल के अंदर जैसे कि सोडियम, इसका अपन ने देख लिया था, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 281। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। किसके लिए, स्टेबल होने के लिए। और सभी क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ठीक है जी, और इस प्रकार क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। कितना हो गया, 282। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या है, हाफ फील्ड है। इसका मतलब ये भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो एल्यूमिनियम की बात करें 13 है, तो 283। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी हाफ फील्ड है। तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, ये भी रिएक्शन कर सकता है। पोटेशियम का देख लो, 2881, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। कैल्शियम 2882। अब देखो भाई इसमें भी क्या है, आउटर मोस्ट सेल क्या है, हाफ फील्ड है। तो ये भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। नॉन मेटल, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। बेटा अब आप एक बार बताओ मेरे को, ऑक्टेट अगर आपको कंप्लीट करना है इसका, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, तो क्या करोगे आप, क्या कर लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार मांग लोगे। यानी कि जैसे मान लो आपको क्या करना है, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हो, 3 इलेक्ट्रॉन आपको कहीं और से लेने होंगे। यानी जैसे ही क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन के अंदर अपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका ऑक्टेट पूरा कर सकते हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8। तो क्या होगा, ये 2 और 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 6, यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका आपको ऑक्टेट पूरा करना, क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। फ्लोरीन जो है उसका 9 है, 2 7। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेटल के अंदर भी क्या होते हैं, हाफ फील्ड सेल होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, कंप्लीटली फील्ड नहीं होते, हाफ फील्ड होते हैं। इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन नोबल गैसेज आपस में रिएक्शन नहीं कर सकती। यहाँ पर सोडियम को दिखाया गया है। देखो भाई सोडियम जो है आपका, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बताया गया है, 281। ठीक है जी, यहाँ पर सोडियम प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है उसको कौन गेन करेगा, उसको गेन कर लेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इस कमी को कहाँ से पूरा करेगा, इससे पूरा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही क्लोरीन ने इसको एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर सोडियम तो क्या बन जाएगा बेटा, केटाइन बन जाएगा, क्योंकि सोडियम पे क्या चार्ज आ चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है। और प्लस को अपन क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये क्या बन गया, क्लोरीन एनायन। और इस तरीके से क्या बनता है बेटा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, लुईस स्ट्रक्चर। ये याद रखना, ये जो ना, जो आपको क्रॉस क्रॉस दिखा रखे हैं, इनको अपन लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली चीज तो अपन समझ लेते हैं आयनिक कंपाउंड बनते कब है। आयनिक कंपाउंड कब बनेगा बेटा, जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वहां पर क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का होता है एक्सचेंज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने के कारण आपका जो आयनिक बॉन्ड है वो एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, डेवलप होता है। और वो फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जैसे NaCl है, तो NaCl भी क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है जी, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पहले तो क्या होगी, फिजिकल नेचर, फिर क्या होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या होती है, सोलिबिलिटी, और फिर क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इनको अपन बारी बारी से अब समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप के कोई आयनिक कंपाउंड को देखते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर पे। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड
देखिए आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं हार्ड। क्या होते हैं, हार्ड। तो देखिए स्टूडेंट, ये हार्ड क्यों होते हैं और सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इनके अंदर क्या मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी यहाँ पर जैसे कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है आपका, एक तो होता है Na+ और क्या होता है आपका Cl-। तो जब ये आपस में क्या होते हैं, बाइंड करते हैं, जब ये आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि देखो इस पे प्लस चार्ज है और इस पे क्या है, माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इनके बीच में क्या बन जाता है, इस अट्रैक्शन के कारण इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो आयनिक जो बॉन्ड होता है या जो आपका इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये हार्ड होते हैं। इसके अलावा दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल। यानी ये कैसे होते हैं, नेचर के अंदर ब्रिटल होते हैं। बेटा ब्रिटल क्या होते हैं कि अगर अपन किसी कंपाउंड को या कोई भी आपका जो मतलब सब्सटेंस, अगर उसको आप क्या कर रहे हो, हैमर की हेल्प से आप उस पर स्ट्रक कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आपका पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। जैसे कि आपका नमक है, सोल्ट का क्रिस्टल होता है, अगर आप सोल्ट के क्रिस्टल के ऊपर क्या करते हो, हैमर से इसको मारोगे, तो क्या होगा बेटा, जो सोल्ट होगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब सोल्ट क्या होता है, ब्रिटल होता है। सोल्ट क्या होता है, ब्रिटल होता है। अगर आप उसको उस पर क्या करते हो, स्ट्रक करते हो या उसको प्रेशर, उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो क्या होगा, ब्रिटल, वो ब्रिटल ने शो करेगा। इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, काफी ज्यादा हाई होते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, देखिए दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। यानी इन दोनों के बीच, यानी NaCl है, तो NaCl को तोड़ने के लिए, यानी Na+ और Cl- के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको काफी ज्यादा हायर अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, ज्यादा होता है। NaCl की अगर बात की जाए तो इसका कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनके स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक जो अट्रैक्शंस होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन को हायर एनर्जी की नीड होती है। इसलिए इनका यानी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब बात करते हैं इनकी सोल्युबिलिटी की। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच केरोसिन, पेट्रोल। यानी कि ये क्या होते हैं, ये वाटर से आसानी से रिएक्ट करके उसमें सोल्यूबल हैं, लेकिन अगर अपन बात करें लाइक केरोसिन और पेट्रोल की, उसके अंदर ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। और बेटा इसी के कारण जो आपका सोडियम और जो पोटेशियम होता है बेटा, उसे किसके अंदर रखा जाएगा, उसे आपका केरोसिन और पेट्रोल में रखा जाता है, पानी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, पानी के अंदर विस्फोट कर सकते हैं। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये आपके जो केरोसिन और पेट्रोल में जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वो आपका इनसोल्यूबल होता है, जिसके कारण वो उनसे रिएक्ट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज की, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्शन कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड या नहीं कर सकते। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। A solution of an ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compound conduct electricity in the molten state. This is possible in molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ion are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन को क्या समझ में आया, तो जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, समझना इस चीज को, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी आपको, रिजिडिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है या जहाँ पर जो आपके एटम उनसे होते हैं, वो आपके आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, जिसके कारण सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड क्या नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। लेकिन अगर अपन बात करें मोल्टन स्टेट की, यानी अगर इनका सॉल्यूशन बना दिया जाए, क्या कराए, अगर अपन आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना दे, तो उसके अंदर क्या होगा,
तो मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके अंदर, अपोजिटली चार्ज यानी प्लस और माइनस के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मोल्टन स्टेट में क्या होता है, तो मोल्टन स्टेट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। और उस मूवमेंट के कारण, चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है बेटा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वहां से आराम से पास कर सकती है, ठीक है जी। इसीलिए क्या होता है, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है आपका, क्या होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, बट मोल्टन स्टेट में क्या होता है आपका, ये कंडक्टर होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन ने बात की कि जो मेटल और नॉन मेटल वो कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं। इसके साथ अपन ने बात की किसके बारे में, कि जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं और आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद अपन बात करेंगे, हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे जो मेटल्स है उनका अकरेंस कैसे होता है, यानी कि रात में जो मेटल्स है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कई सारी प्रोसेस से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ओर्स क्या होते हैं, ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, मेटल्स को रिफाइन कैसे किया जाएगा, कोरोजन क्या होता है, आपका कोरोजन से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।